सकता है मुफ्ती साहब, दूसरी नजर आप नहीं डालें। दूसरा सवाल ही करिए कि आप इनको बहन कह रहे हैं, तो आप किस तरह दूसरों जमात की तारीफ कर सकते हैं भाई के तौर पे? जी, मैं बड़ी जुर्रत के साथ और सदाकत के साथ ये बात कहता हूँ कि आज तक मैंने अपने बहन की सूरत न टेलीविजन में देखी है न अखबारात में देखी है, क्योंकि मैं एक अवामी आदमी हूँ और अहले इल्म का भी और अवामी अफराद का मुझसे रब्ता रहता है। उनके जरिए से पता चला कि हमारी बहन को अल्लाह ने हुस्न और जमाल अता फरमाया है। क्या इनका ज़मीर इनको क्या कहता है कि जो कुछ इन्होंने जाके किसी के पहलू में जाके अगर ये सो गई, किसी लिबास के अंदर जाके इन्होंने जाके अपने फर्ज का इजहार किया, किसी बिस्तरे के अंदर जाके ये घुस गई है किसी बगैर महरम के साथ, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि इंसानी हवाले से और इस्लामी हवाले से इसका नाम शराफत है या इसका नाम बेहयाई है? मैं बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 11 दफा इंडिया के अंदर किया हूँ, मेरे वहाँ बहुत से दोस्त मुसलमान भी है, हिंदू भी है, उनकी तरफ से मुझे टेलीफोन आए कि वीरा मलिक साहब का जो यहाँ किरदार है, यहाँ के 22 करोड़ मुसलमानों के दिल दुखे हैं, मुसलमानों के सारे जो है वो शर्म से झुक गए हैं। इस्लाम दर्द देता है एक दूसरे की खिदमत करने का। मैंने खिदमत की 84 दिनों में मैं बारह लड़की हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ अहमद पटेल को मैसेज नहीं दिया, मैंने सारा को दिया, आंचल को दिया, सीमा को दिया, हर औरत की खिदमत की। आपने ये नहीं देखा कि उस शो पे कितने लोग मुझे गंदी गाली दे रहे हैं? क्या मेरे मुंह से आपने गाली सुनी? इस बात का क्रेडिट देंगे आप मुझे? आप मुफ्ती साहब मुझे बताइए कितने काफिरों को आज तक आपने नमाज़ें करवाई होगी? मैंने पढ़ाई उस शो पे किसी काफिर को नहीं पढ़ी, देखिए हमने, आपने नहीं देखी, मैं आपको बताऊंगा। मैं अपनी बहन ये देखिए मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती साहब को दिखाइए, आप पहले चीजें देखिए और फिर खड़े होकर फतवा दीजिए, क्योंकि आप मुफ्ती साहब है, आपका जब दिल करेगा किसी की तनहा तन हाँ अकेली लड़की को खड़े होकर फतवा दे देंगे, और बहुत सारी चीजें जिनको आपकी जरूरत है। मैं मुसलमान हूँ, मैं अपनी हदें भी जानती हूँ, और मैं 26 साल की लड़की हूँ, 18 साल की नहीं हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। जी मुफ्ती साहब, ये डीवीडी भी आगे किस काफिर को नमाज पढ़ाई आपने इस डीवीडी में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ती हूँ, मगर मैं कितनी नमाज पढ़ती हूँ और कितनी नमाज नहीं पढ़ती हूँ वो मेरा और मेरे खुदा का जहाँ पर मैंने नमाज पढ़ी है। और आप अहमद पटेल को फोन कीजिए, अहमद पटेल ने भी मेरे साथ नमाज पढ़ी देंगे आपके लिए। नहीं, उन्होंने मेरे साथ नमाज पढ़ी है, उन्होंने भी मेरे साथ नमाज पढ़ी। क्या मुझे कोई इस बात का कोई क्रेडिट देगा? मुफ्ती साहब आप देंगे मुझे क्रेडिट? मुफ्ती साहब मोहतरमा, जब मैंने आपको बहन कहा है, आपने नमाज पढ़ी, ये वो फर्ज है जो अल्लाह ने आप पर मुकर्रर किया, आपने उसको अदा किया। ये आपका मामला अल्लाह के साथ है। तो आपका मेरा क्या मामला है? अल्लाह सुने जी, अगर आपने उसके अंदर कमी भी की है तो ये मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह कबूल। तो आपका क्या प्रॉब्लम है? मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपके किरदार से अल्लामा इकबाल की रूह जो है उसको राहत पहुंची है, या उसको जरा उसके अंदर जरा किया था? अरे आपने बातें करते जंग की, लड़ाई की, झगड़े की, मुझे जाकर कुछ शो में मैंने बात की है वहाँ पे प्यार की, मैंने बात की है वहाँ पे मोहब्बत की, मैंने बात की है वहाँ पे दोस्ती की, जहाँ सारे लोग बैठ के मुझे गाली देते थे और मेरी बैक बैटिंग करते थे, जहाँ वीना मलिक सबकी खिदमत करती थी और उनके साथ भाईचारे और प्यार मोहब्बत से रही। मेरे किस कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं? वहाँ पर जी भाई कामराज साहब, अगर मेरी बहन का ये किरदार था तो मैं इसे सलाह में मोहब्बत पेश करता हूँ। हमारा ताल्लुक तो खुद अहले तसव्वुफ से है। शायद आपको मालूम नहीं है। अगर मगर की बात मत कीजिए मुफ्ती साहब, आपने एक लड़की पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज आप कह रहे हैं अगर मगर। ये क्या बात हुई? ये क्या बात है मुफ्ती साहब? आप जानते ही नहीं है, आप बोल रहे हैं अगर मगर मेरी बहन ने ये किया, मेरी बहन ने वो किया। अरे आप लोग हकीकत जानते नहीं हो, वैसे खड़े होकर सबसे बातें करना शुरू करते थे। वाई वीना मलिक की तरफ आगे से यूं मुफ्ती साहब जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अरे जज्बात मैं मुसलमान हूँ, मेरे और मेरे खुदा का मामला है। आपको मामला क्या? मुझे अपना मामला बताइए। आप कौन है मेरे दिमाग पे खड़े करती बड़ी बड़ी बातें करने वाले? आपने फिर से देखिए, फिर आइए इस प्रोग्राम में। मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। आपने मोहब्बत की बात की, मैंने कहा कि मैं आपके इक़दामात की ताज़ीम करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यही तालीमात इस्लाम के, यही तालीमात हमारे कानून की है। लेकिन मैं मेरी बात सुने, आपकी जो क्या देखा जिस तरह
आपके ऊपर कोई बात नहीं की, मैं हर जुमले ये है कि आप अपनी जात के हवाले से बात कर रही है, मैं पाकिस्तान मैं अपनी जात जो है उनकी खौफनाक तक उनको पाकिस्तानी कहना, उनको मुसलमान कहना, पाकिस्तानियत की भी तौहीन है, इस्लाम की भी तौहीन है। मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो उन नौजवानों की बात कर रहा हूँ के बारे में बताइए। लोगों की बात सुन के आप करते, अरे खड़े होकर के देखा ही कि वो लड़की क्या करती है और क्या नहीं करती, और आप खड़े होकर के बातें आपका दिन क्या कहता है, आप क्या कहते हैं? आपने देखा मुझे मेरा दिन ये कहता है कि एक तस्वीर मेरी बात सुने मोहतरमा वीना मलिक साहब, मैं आपको बड़ी दूर से ये बात बता दूं कि मैंने नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान के उन करोड़ों लोगों ने जिन्होंने आपके इन कैफियत को देखा है, उनमें से 100% की राय है कि आपने पाकिस्तानियत की भी तौहीन की है, इस्लाम की भी तौहीन की है। आपकी ये बात गलत है। मुझे बताइए कि मुझसे पहले क्या होता था, एक दो सीन करके आपके एक्टर्स वहाँ पे आ जाते थे और बाद में उनके वो सीन भी एडिट हो जाते थे। वीना मलिक इज वन पर्सन जो इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो पे 84 डेज तक उसने सर्वाइव किया। और क्यों सर्वाइव किया? मुझे याद है कि मैंने मैनेजमेंट के साथ जब बात की थी, उन्होंने कहा था वीना जी अगर आप पहले हफ्ते वापस आ जाए शो से, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। और वही वीना मलिक थी जिसने 84 डेज तक वहाँ सर्वाइव किया। एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पे लोगों ने मुझसे वापस की, मैंने लोगों में वापस की। अरे मैंने मसाज दी, मैंने दिल्ली में लोगों को खाने बना के खिलाए। अरे वो मसाज मेरे साथ लड़कियों को भी दी। आपको लड़कियों का नहीं दिखा, लड़कों का दिखा। हिंदुस्तान में रहने वाली एक औरत सानिया मिर्जा निकाह के साथ शुआइब मलिक के निकाह में आए और आप जाके वहाँ के जनाब अदाकारों के साथ आपने वो मत किया जिनकी वो खुद तरफ को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान में आने वाले आज तक जितने नौजवान मिले हैं उन्होंने यही बात की है कि सामने आपका नाम कि वीना मलिक साहबा ने वहाँ जाके उनकी तवक्को से भी ज्यादा ऐसा जगह वहाँ शो किया है जिसमें न इंसानियत नजर आती थी, न पाकिस्तानियत नजर आती है। इस्लाम तो बड़ी दूर की बात है। मुफ्ती साहब आप मेरी बातें आराम से सुनिए। तमाम लोगों को गलत फहमी हुई है मेरे और एशमित के दरमियान या किसी भी लड़के के दरमियान। मैं आपको गवाही देकर के कहती हूँ, आप उनको फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि नाजेबा हो या हमने अपनी हदें पार की हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एजेंडा था जो मेरे खिलाफ क्रिएट किया गया। मैं हमारे बीच में अगर और बहुत भी बात नहीं हो रही, तो बात ये हो रही है कि पाकिस्तान की मीडिया ने, आप तो वहाँ पे थे, आपको तो अखबार भी नहीं मिले, पाकिस्तान की मीडिया ने ओवरवेलमिंगली अक्सरियत ने ये रिकॉर्ड मौजूद है और पाकिस्तान में डिफरेंट फोरम्स पे इंटरनेट पर आप जो है तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंडेम किया, मजम्मत की गई कि जिस तरह आपने वहाँ पे जाके मर्द आर्टिस्ट के साथ या किसी एक आर्टिस्ट के साथ साथ इंटीमेट किया। आज अगर आपके फतवे लग रहे हैं, आपके खिलाफ कोर्ट में लोग जा रहे हैं, इसकी क्या वजह? अगर वीना मलिक ने बिग बॉस के घर के अंदर रह करके कोई ऐसी नाजेबा हरकत की होती तो वो इतना बड़ा बड़ा करके पूरी दुनिया को दिखाया जाता। मुझे आप एक भी शॉट नाजेबा की डेफिनेशन क्या है? जी मेरे यहाँ नाजेबा की डेफिनेशन वो है जो नाजेबा कहलाया जाता है। अगर मैंने वहाँ पर किसी को हक किया दोस्ती में तो वो मैंने लड़कियों को भी आपने बोसो किनार आपकी जो है वो नाजेबा नहीं, मेरी कोई बोसो किनार, मुझे एक बोसे का सीन दिखाई है, मैंने किसी को बोसा नहीं दिया। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ना मैंने आज से पहले स्क्रीन के ऊपर कभी किसी को बोसा दिया है, ना आज तक दिया है, ना आइंदा दूंगी। अच्छा लोग ये कहते हैं कि इस तरह के रियलिटी शो में पाकिस्तान के जो कल्चरल साथ के खिलाफ हो, आप वो जानने नहीं चाहिए जिसमें आपके कंबल के सीन भी आ रहे हैं और मसाज के सीन भी आ रहे हैं, बोसो किनार आप कहते नहीं, लोग समझते हैं। नहीं, लोग गलत समझते हैं। प्लीज बोसो किनार का कोई आज तक सीन हुआ ही नहीं है। अगर हुआ होता तो बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। दूसरी बात यह है कि मुझे वीना मलिक को क्यों नहीं जाना चाहिए।
آپ کی ایکٹریسز وہاں جا کے سیکلا فلموں میں کام کر سکتی ہیں, بوسو کنار کے سین کرا سکتی ہیں, 2 پیس پہن سکتی ہیں, بائی وینا ملک اونلی. اور وینا ملک میں آپ کو جو عصمت نام ہے ان کا, جی وہ اوپر جو نماز پڑھے ان کی جو برتھ ڈے پارٹی کی پکچر ہمارے سامنے آئی ہے, اور وہ آپ کے یا تو فیک ہے, وہ اس میں وہ شراب چل رہی ہے, اس میں ڈانس چل رہا ہے, وہ سب فیک ہے آپ کے نزدیک؟ وہاں پر بے شک شراب اور ڈانس چل رہا ہوگا, مگر آپ نے مجھے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. جس شیمپین کو آپ نے دیکھا میں نے سپ لیا ہے, وہ دیٹ از اے اسپارکلنگ واٹر. جو آپ جائیے کسی جو شراب نہیں تھی, جی دیٹ از جسٹ اے اسپارکلنگ واٹر. آپ نے نماز پڑھی, مطلب وہ نماز آپ نماز کے پیسوں سے پڑھی, آپ نے وینا ملک صاحب کے پیسوں سے پڑھی, یا کس طرح پڑھی؟ آپ کو عربی آتی ہے اس کی نماز؟ میں نے ایسا کیا کیا؟ اب کوئی شرم کوئی شرمندگی